कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। आबकारी नीति के कथित घोटाले में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जहां लगातार शिकंजा कसती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता से लेकर मंत्री तक सभी मिलकर एक से एक बढ़कर दलीलें देने में जुट गए। हद तो तब हो गई जब सीबीआई जांच से बौखलाए मनीष सिसोदिया खुद कभी जाति की राजनीति करने लगते हैं तो कभी कहते हैं कि मेरे पास बीजेपी का मैसेज आया है कि आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। जबकि हकीकत तो यह है कि खुद मनीष सिसोदिया ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि मेरा पर्सनल फोन तक सीबीआई उठा ले गई। बस इसी बात को लेकर अब बीजेपी ने सिसोदिया के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वादा करके दिल्ली की सत्ता हासिल करने वाली केजरीवाल सरकार पर अब भ्रष्टाचार के ही गंभीर आरोप लगने लगे हैं। शिक्षा मंत्री के साथ साथ शराब वाले मंत्रालय आबकारी विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति में कथित घोटाले का आरोप लग रहा है। और इसी सिलसिले में 19 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। कई घंटे तक चली छापेमारी के बाद खुद मनीष सिसोदिया ने मीडिया को बताया था कि मेरा कंप्यूटर और पर्सनल मोबाइल तक सीबीआई की टीम उठा ले गई। आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। सीबीआई रेड के बाद खुद मनीष सिसोदिया ने बयान दिया था कि उनका पर्सनल फोन भी सीबीआई की टीम ले गई। और आज बीजेपी पर यह आरोप लगाते हुए फिर कह रहे हैं कि आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। देखिए, ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लो, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया, और मैं आप सबके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इसमें खुला जवाब। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात पहुंचे मनीष सिसोदिया ने जब ये बताया कि मेरे पास बीजेपी का मैसेज आया कि पार्टी में शामिल हो जाओ, सीबीआई ईडी के केस बंद हो जाएंगे, तो उनकी इस बात पर दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जबरदस्त जवाब दिया और एक ट्वीट में कहा, मनीष का फोन तो सीबीआई ले गई, खुद ही बोले, तो किसके फोन पर फोन या मैसेज आया उसका नाम बताएं और उनका फोन भी जांच के लिए जमा करवाएं, ताकि दूध का दूध और शराब का शराब हो जाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस ट्वीट के जरिए पलटवार करते हुए कहा कि जिस मोबाइल फोन पर मनीष सिसोदिया के पास बीजेपी ज्वाइन करने का मैसेज आया है, वो फोन उन्हें जांच के लिए जमा करवा देना चाहिए, जिससे ये तो साफ हो सके कि वाकई बीजेपी वालों का मैसेज आया है या सिसोदिया की बात में ही कोई दम नहीं है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने वाकई आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए मैसेज भेजा होगा, या मनीष सिसोदिया यूं ही बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आबकारी नीति के कथित घोटाले में फंसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
एलओसी खुलने का सफ़र आईएसी टू एलओसी शुरुआत करी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, और आज इनकी एलओसी खुल गई है। और सुबह मनीष सिसोदिया जी ने एक ट्वीट किया कि मैं दिल्ली में ही हूँ, कहाँ पर आना है मुझे, जहाँ पर बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एलओसी खुलने का मतलब कोई आपको थाने वाले नहीं बुलाएंगे, कोई आपको पुलिस नहीं बुलाएगी। जो वो गुमराह कर रहे हैं देश को कि एलओसी खुलने का मतलब होता है कि सारे एयरपोर्ट के ऊपर में आपका लुकआउट सर्कुलर नोटिस भेज दिया गया है कि आप जो आपके साथ में एफआईआर में 2 एक्यूज्ड हैं, एक है विजय नैयर और एक है दिनेश अरोड़ा, जैसे ही सीबीआई जांच शुरू होती है दोनों ही देश छोड़कर भाग जाते हैं। अब जो बाकी एक्यूज्ड हैं वो भी कोई देश छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए एलओसी जारी की गई है। तो मनीष सिसोदिया जी जो इतना उतावलापन दिखा रहे हैं, उनके सारे नेता बार बार पूछ रहे हैं कि वही क्या मिला क्या मिला क्या मिला, तो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि क्या मिला है और क्या क्या। दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी खुद की धर्मपत्नी को दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। ये एक बिल की कॉपी है, 2014 से लेकर 2021 तक के ये बिल हैं। 22,61,000 रुपया, 22,61,120 रुपया ये टैक्स पेयर का अपने इलाज पर खर्च कर चुके हैं। और कौन कौन से हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज कराया? मैक्स हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में। तो ये कोई 15 बिल हैं, 15 में से 12 बार ये अपोलो गए। तो क्या अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है? जैसे ही इनको खांसी होती है ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं। जैसे ही उनको वायरल फीवर होता है ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं, अपने मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते। वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, खुद का इलाज अपने सरकारी अस्पतालों में नहीं कराते हैं। अपनी धर्मपत्नी को उनकी धर्मपत्नी को विश्वास नहीं है कि जब उनकी धर्मपत्नी कहती है मनीष सिसोदिया जी से कि मेरी तबीयत खराब है, आपने चिकित्सा में इतने अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं, मेरा एडमिशन वहाँ करा दीजिए, तो मनीष सिसोदिया कहते हैं नहीं, आप सीधा अपोलो जाइए। तो अपोलो में इलाज। सिसोदिया ये बताएं कि क्या उन्होंने जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोगों के साथ में मीटिंग करी या नहीं करी? उनके परिवार के लोगों के साथ में ओबराय होटल में आप मिले या नहीं मिले? इस बात का मनीष सिसोदिया जवाब दे। और मैं चाहता हूं इससे पहले कि वो कोर्ट में अपने इस जुर्म को कबूलें, स्वीकार करें और सारे सबूत आएं